हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 41 लेके आई हूँ, जिसमें हिंदी का लेसन चल रहा है कन्यादान। और कन्यादान का द्वितीय भाग है, जैसे कि कवि ऋतुराज ने लिखा है। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी पोएम दी है इसमें और उसके शब्दार्थ दिए हैं। मैं आपको इसका भावार्थ बता देती हूँ। भावार्थ में लिखा है, सारी कविता का सारांश यही है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। इसमें एक माँ के बारे में बताया गया है जिसकी लड़की की शादी हो रही है और विदाई के समय वो उसको क्या समझाती है कि ससुराल में किस तरह से रहना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी इतराना मत। ठीक है, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी से कहती है, आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलाने के लिए। अर्थात अपनी बेटी को कहना चाह रही थी कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, यह केवल बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया घर उजड़ जाता है। आगे माँ अपनी बेटी को ये समझाती है कि अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी असहाय, कमज़ोर या निर्बल मत समझना या दिखाना। ठीक है बच्चों, इस कविता का भावार्थ ये था। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। उत्तर है अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध ना होना, जीवन में कठिनाई आए तो उसका सामना करना, वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इसके बंधन में ना बंध जाना, नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमज़ोर मत पड़ना। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उत्तर है, मेरे विचार से लड़की की माँ ने इसलिए ऐसा कहा कि लड़की अपनी नारी सुलभ गुण, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर ना हो पाए कि लड़की समझकर लोग उसका शोषण करने लगे या वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला ना कर सके। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। उत्तर है, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी भोली भाली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलाने के लिए नहीं। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कमज़ोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की और संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपने जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। 5 है, एक गतिविधि दी है बच्चों, इसमें कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते तो विदाई के समय या विवाह के समय लड़की को क्या सीख देते। पहला, बड़ों का सम्मान करना। दूसरा, जीवन में कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना। तीसरा, खुद को कमज़ोर मत होने देना। चौथा, परिवार को जोड़ कर रखना। पांचवा, तन से ज़्यादा मन की सुंदरता पे ध्यान देना या ज़्यादा महत्व देना। ये थे इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।